पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। राजनीतिक पार्टियों ने वोटों की खातिर जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे और वादे करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में भाजपा और टीएमसी में कांटे का मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 15 वर्षों तक रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में न सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखने बल्कि चौथी पारी हासिल करने की कोशिश करने की चुनौती से जूझ रही है। वहीं भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता स्थापित करने के लिए पूरी जी जान से लग गई है। बात अगर सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की करें तो पार्टी इस चुनाव में कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित सामाजिक गठबंधन, मजबूत संगठन और ममता बनर्जी की लोकप्रियता का सहारा लेकर मैदान में उतरी है, जबकि भाजपा की आक्रामक चुनौती और एसआईआर ने चुनावी परिदृश्य को और पेचीदा बना दिया है। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं ने महिलाओं, ग्रामीणों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत की है। साथ ही बंगाली सांस्कृतिक पहचान को लेकर पार्टी ने खुद को राज्य की भाषा और संस्कृति का संरक्षक बताया है। टीएमसी ने इस चुनाव से पहले अपने 74 विधायक बदल दिए, यानी अपनी कुल ताकत का लगभग 1/3 और 291 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए। ये रणनीति पार्टी के अंदर संतुलित जनरेशन चेंज और संगठनात्मक स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास है। वरिष्ठ नेता जयप्रकाश मजूमदार के अनुसार पार्टी का वोट और प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि लोग कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ महसूस कर रहे हैं। भाजपा इस बार अपनी संगठनात्मक ताकत को सबसे बड़ा हथियार बना रही है। बूथ स्तर तक फैला मजबूत नेटवर्क, सक्रिय कार्यकर्ता तंत्र और केंद्रीय नेतृत्व की लगातार मौजूदगी पार्टी के बढ़े हुए आत्मविश्वास को दर्शाती है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में उल्लेखनीय प्रदर्शन के बाद भाजपा अब उस आधार को सत्ता में बदलने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी की चुनावी रणनीति में विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा व हिंदुत्व जैसे मुद्दे प्रमुखता से शामिल हैं। इसके साथ ही भाजपा राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, कटमनी और प्रशासनिक पक्षपात के आरोपों को लगातार धार दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बाबरी जैसी मस्जिद निर्माण की घोषणा कर चर्चा में आए तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित नेता हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी की पहली उम्मीदवार सूची जारी करते हुए ऐलान किया कि उनकी पार्टी 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हुमायूं कबीर खुद मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर और नाओदा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वो भरतपुर सीट से चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि एआईएमआईएम के साथ भी कुछ सीटों पर तालमेल हो सकता है। आपको बता दें कि 15 जनवरी को चुनाव आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। राज्य में 2 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इन तारीखों के साथ ही अब सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में जुट गए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।